सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। एक बार जुड़िए फटाफट से आप सभी लोग। एसएससी सीजीएल टीयर 3 2018 के जो मार्क्स आपके पास आ गए थे, उसी मार्क्स के बाद अब टीयर 3 के स्कोर कार्ड भी आपके पास आ गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार में थे। चूँकि मैं अभी क्लास में था, तो मैं चाहता हूं कि एक बार सारे बच्चे जिन जिन का रिज़ल्ट आया है, जिन जिन का मार्क्स आए हैं, एक बार वो मार्क्स अपने शो करें, मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ ही साथ एक बार ये भी बताने की कोशिश करें, कोई भी एक भी बच्चा, वैसे तो यूएफएम को हटा ही दिया गया था, किसी के साथ ऐसी मारामारी तो नहीं हुई है। और दूसरी बात है कि मार्क्स के साथ आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव बीन गिवन एज योर मार्क, तो वो ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करें। साथ ही साथ मैं टीयर 3 के मार्क्स अलग से पूछ रहा हूँ, आपका ओवरऑल स्कोर दीजिए, पर साथ ही साथ मेरे को एक बार टीयर 3 का मार्क्स ज़रूर बताइए जो अभी अभी आए हैं। अभी जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैं अगर दिखा भी दूँ तो ये टीयर 3 के मार्क्स आपके इस तरीके से आए हैं। और यहाँ पर एक नोटिस ये आपके पास आया है टीयर 3 के मार्क्स का। 7 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड है। ये अपना लिंक आप क्लिक करके और यहाँ पर अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपने चीज़ों को निकाल सकते हैं। और जो भी आपके मार्क्स आए हैं टीयर 3 के अंदर, वो ज़रूर से ज़रूर बताएं। अभी हमने इसके ऊपर पोस्ट भी डाली थी, और पोस्ट जो डाली थी उसके अंदर कई बच्चों ने अपने नंबर बताए भी हैं। 60, सांड पहाड़ी के 66, माइकल के 60, जतिन के 62, राज के 64, अनुज के 54, 59, फिर 65, 49, 60, 69, 76, 558, 64, 75, 592, 599, 521, 549, 553 अलग अलग नंबर आप लोगों ने बताए हैं। तो अच्छा है, ये तो सारी चीज़ बहुत बढ़िया है। अब आप अपने टीयर 3 के स्कोर्स और अपना एग्रीगेट स्कोर क्या आया है और आपकी जो कैटेगरी है वो क्या आई है, 3 चीज़ों को नोट कीजिएगा। सबसे पहले टीयर 3 के मार्क्स, उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद अपने टोटल मार्क्स क्या आए हैं, उसके बाद कॉमा लगाइए, और उसके बाद अपनी कैटेगरी मेंशन कीजिए। और कैटेगरी के साथ साथ अगर आपको कोई हैंडीकैप हैं और हैं, वो सारी की सारी चीज़ उसमें मेंशन कर दीजिए, ताकि हम जो अगली जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस को भरना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, अंडर द टेबल की बात हो, प्रमोशन के चांसेस की बात हो, या होम स्टेट लेने की बात हो, या फिर कंफर्ट जोन के तौर पर कहाँ पर चीज़ें मिलती है, ये कई सारे पॉइंट्स आपके पास आते हैं। ज़रूर से ज़रूर लिखना। एक और ख़ास महत्वपूर्ण बात मेरे को इस समय नज़र आ रही है, आप अपने मार्क्स के साथ एक बार ब्रैकेट में एच या ई लिख देना। हिंदी में है तो एच लिख देना, और इंग्लिश में है तो ई लिख देना, ताकि मुझे पता लगे कि आपने डिस्क्रिप्टिव किस भाषा में दिया था, इन विच लैंग्वेज यू हैव टेकन योर एग्जामिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर, ताकि हमें ये एक पता लगे कि हिंदी वालों के ऑन एन एवरेज ज़्यादा नंबर हैं या इंग्लिश वालों के ज़्यादा नंबर है। ठीक है, चलिए। सो इन्हीं सूचनाओं के लिए मैं आया था। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार जितने सारे ग्रुप में आप लोग हैं, बस तमाम ग्रुप में आप लोग हो, एक बार सारे के सारे ग्रुप में डाल दो, ताकि एक जगह वो सारा डाटा कलेक्ट हो जाए, और फिर हम उसकी एक रूपरेखा बनाकर आप लोगों के साथ फिर प्रेजेंट करें। ठीक है, तो एक बार काम करो और अपने टीयर 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, CHSL के लुटे पिटे बच्चे, वो अपना करो। ठीक है, तैयारी बढ़िया से करो। 12 तारीख से आपका पेपर है, और आज तो एसएससी ने ये भी बोल दिया, थूक के चाटना किसे कहते हैं पता लग गया होगा। पहले तो बोले जिनको बुखार होगा उनको घुसने नहीं देंगे, अब बोला जिनको बुखार होगा उनके लिए अलग आइसोलेशन सेंटर बनाएंगे। अब भगवान करे आइसोलेशन सेंटर में केवल वही बच्चे बिठाए जाएं जिनका तापमान गर्म है। कम से कम ऐसा दिमाग खराब ना करे बाकी बच्चों का कि वहाँ नकल का अड्डा बन जाए। कि बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें ना करें। इस तरह की हमारी रिक्वेस्ट है कमीशन से, आयोग से। दूसरी बड़ी बात है, वो कह रहे हैं जिनके कोरोना होगा अलग से बिठाएंगे, और है उसके बाद 2 तारीख से 5 तारीख तक, 2 तारीख से 5 तारीख तक आपके बहुत प्यारी सी पेपर है टीयर 2 का। टीयर 2 का पेपर है, काली वाली देना। टीयर 2 का पेपर है, और टीयर 2 के साथ में
आपका इंग्लिश और मैथ में क्या स्ट्रेटजी रहनी है, कैसे कैसे करना है, वो ज़रूर मैं बताऊंगा। एक CHSL में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल आ रही है, कई बच्चों ने पूछा कि सर करंट अफेयर कहाँ तक आएगी, किस में से आएगी, कैसे आएगी, कौन सी आएगी। एक बार डिस्क्रिप्टिव भी दे दो, Tier 2 भी दे दो, इंग्लिश मैथ, ठीक है। तो कैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे आएगा, कैसे काम करना है। तो मुझे लगता है अगर मार्च वाले ही पेपर पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि पेपर में वही जनवरी और दिसंबर जो पूछे गए थे, इसके लिए आप 17, 18 और 19 को जो पेपर हुआ था वो देख लेना, ठीक है। अब आप अगर CHSL की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ये किताब है मौजूद, इसको आप परचेज कर लो। रिवीजन के हिसाब से बहुत बढ़िया किताब है। वैसे तो समय कम है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखी हुई है, ठीक है। काली किताब के नाम से है और केजरीवाल छपा हुआ है। अब आप इससे मोहब्बत करो, प्यार करो, मोहब्बत जूते मारो, शाही छिड़को, लेकिन किताब इसमें से बहुत कुछ आ रहा है। इसके अंदर क्वेश्चन बैंक बना के दे रखा है करंट अफेयर्स का, तो ये कर सकते हो। दूसरा, आपके पास कई बच्चे जो इस बार Tier 2 देने जा रहे हैं, और Tier 2 के लिए जो कोई भी रिसोर्स से नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो लोग ये इंग्लिश की बुक को पढ़ सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इंग्लिश की बुक है, बड़ी प्यारी भी किताब है। 30 सेट दिए हुए हैं, सब में 200-200 क्वेश्चन है, 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी तरीके से ये मैथ की क्वेश्चन बुक है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला इस बुक को भी। और साथ ही साथ एक जो चीज़ मैं आपको समझा दूं और बता दूं, डिस्क्रिप्टिव की इंग्लिश मीडियम की जो किताब है वो आ चुकी है, और ये आज मैं पहली बार सोशल मंच के थ्रू बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम की ये किताब आ चुकी है आपके पास, जो कि डिस्क्रिप्टिव की है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर हर एडिटोरियल के, हर एस्से के आपके पास एक माइंड मैप दे रखा है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इंडिया US रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर मैं किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर जाऊँ, ये देखिए, मैं सबसे पहले कोविड के ही टॉपिक पे चला जाता हूँ। कोविड का जो टॉपिक है बड़ा हॉट टॉपिक है इस समय, तो कोविड के टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा आपके पास ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, माइंड मैप। इसके बाद इनके स्टार्टर कैसे शुरू करने हैं, एंडर दे रखे हैं कैसे इसको कंक्लूड करना है, और लास्ट में कोटेशन दे रखी है, प्रैग्मेटिक कोटेशन है जिनको आपने फॉलो करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर सैम्पल ऐसे दे रखा है, और सैम्पल ऐसे ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके दे दिया, यहाँ पर वर्ल्ड लिमिट के साथ दिया है 250 से 275 तक का, यानी कि आपकी अंडर वर्ल्ड लिमिट आप लिख पाओ, ये सारी की सारी चीज़ें दी गई है। तो रिसोर्स बहुत है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ मौजूद है। जहाँ से आपका जी टिके वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, और जल्द से जल्द 2018 के CGL के चयनित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूँ। और लगभग आप मेरे को 2 या 3 दिन का समय दीजिए, मैं डेट को देख के बताऊँ तो ये अभी हुआ है, वेडनेसडे हुआ है, संडे, मंडे को मैं श्योर एंड सर्टेन आ जाऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर काम भी चल रहा है, टीम काम भी कर रही है। SSC ट्यूब की तरफ से उन कट ऑफ्स की प्रिडिक्शन भी की जा रही है कि डिपार्टमेंट वाइज प्रिडिक्शन क्या होगी, कैसे होगी। आप लोग इतनी शाम को मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का भी ऐसा मन कर रहा है कि सर CGL या CHSL के लिए रिवीजन की क्लास यूट्यूब पर लगाई जाए, वो लोग भी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के साथ आपके साथ आ सकें। सीधी पढ़ाई की बात होगी, पढ़ाई करेंगे, आधे घंटे लाइव आएंगे, लेकिन 50, 60, 70 क्वेश्चन उसमें ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए एक बार इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।